हम लोगों ने भाषा पढ़ी और भाषा के प्रकार पढ़े कि भाषा कितने प्रकार की होती है, ये चीजें पढ़ी। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी भाषा की उत्पत्ति। हिंदी भाषा की हिंदी भाषा की उत्पत्ति। हिंदी भाषा जो मूल रूप से है उसको पहले ध्यान समझना, उसको पढ़ाएंगे केवल बताएंगे कि हिंदी जो शब्द है, हिंदी जो शब्द है वो फारसी भाषा का है। इसका है फारसी, और इसकी उत्पत्ति हुई है सिंध शब्द से। किससे? सिंध शब्द से। यदि प्रश्न आ जाए कि हिंदी की उत्पत्ति किस शब्द से हुई, तो सिंध शब्द से है। और हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। लेकिन ये हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है हिंदी भाषा की उत्पत्ति। टॉपिक का नाम क्या है? हिंदी भाषा की उत्पत्ति। तो देखिए आज हम हिंदी कहां से आई इसको बताते। भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत। भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है? संस्कृत। संस्कृत की जो लिपि होती है उसे हम ब्राह्मी लिपि कहते हैं। ब्राह्मी। संस्कृत को हम देववाणी नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसे? देववाणी नाम से। संस्कृत को किस नाम से जानते हैं? देववाणी। संस्कृत की लिपि क्या है? ब्राह्मी। कुछ समय, क्योंकि संस्कृत मूल भाषा है। संस्कृत कैसी भाषा है? मूल भाषा है और भारत के सबसे प्राचीनतम भाषाओं में एक है। भारत के सबसे प्राचीनतम भाषाओं में एक संस्कृत भाषा है। और भाषाओं का तो पता नहीं। इसकी जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। इसको किस और नाम से जाना जाता है, तो देववाणी नाम से जाना जाता है। ये दो प्रकार की थी, इसके दो रूप थे, ध्यान समझना। एक थी आपकी लौकिक संस्कृत और दूसरी कौन होती? गलत, वैदिक संस्कृत। एक लौकिक संस्कृत, दूसरा वैदिक संस्कृत। समझते चलिए कि लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत में अंतर क्या है। लौकिक का अगर हम विच्छेद करेंगे तो लोट धन एक, लोट धन एक, यानी कि लोट माने होता है देश, क्षेत्र, यानी ये क्षेत्रीय संस्कृति जो आम तौर पर बोलचाल की भाषा थी। दूसरी होती है, इसमें भी रचनाएं हुई, इसमें भी हमारी रचनाएं हुई है। जैसे रामायण है, महाभारत है, भरत मुनि का रससूत्र है, इनमें उपनिषद है, ब्राह्मण है, ये इसमें लौकिक में है। वैदिक में क्या है? वेद लिखी गई, यानी वेद धन एक, जो वेदों से संबंधित हो। यानी वैदिक संस्कृत में हमारे वेद लिखे गए और वेदों की संख्या कितनी है? 4 वेद। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है। तो लौकिक और वैदिक संस्कृत हम पढ़ा रहे हैं आपको हिंदी भाषा की उत्पत्ति। एक एक चीज बताते चल रहे हैं। तो संस्कृत के दो रूप वर्तमान में चलते थे, एक लौकिक, वैदिक। अंतर क्या है? इतना ही अंतर है जैसे आज हम लोग मौखिक और लिखित। आज हम लोग जो बोलते हैं और एक लिखते हैं। हमारा कोई पत्र लिखेंगे तो पत्राचार की भाषा होती है। उसी प्रकार हमारे जो वेद लिखे गए, 4 उपनिषद लिखे गए, वेदांत लिखे गए, वो वैदिक में, क्योंकि ये वेदों से संबंधित है। जो अन्य जैसे रामायण है, महाभारत
अभिज्ञान शाकुंतलम है, जो संस्कृत के जो और लिखे गए वो लौकिक में लिखे गए। समझ रहे हैं? आगे से चलते हैं थोड़ी सी इसको। मैं कालांतर में इनका भी रूप परिवर्तित हुआ तो एक नई भाषा का जन्म हुआ। वो भाषा कहलाई आपकी पाली। यानी संस्कृत से परिवर्तित भाषा कौन सी हुई? पाली। अब हम वैदिक और लौकिक में थे, समझते चलते हैं, उतना हम बैठते चलते हैं। तो जब संस्कृत के दोनों शाखाओं का यानी लौकिक और वैदिक का रूप परिवर्तन हुआ, कुछ समय बाद परिवर्तित हुआ, तो एक नई भाषा आई जिसको हम बोलते हैं पाली। और इसका समय था 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी या 1 ईसा है। हाँ, 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व तक। और जो संस्कृत का समय था तो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। संस्कृत का समय कितना था? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी। पाली भाषा आई तो पाली भाषा में क्या था कि ये सिद्धों की ऐसे मान चलिए कि यह भारत की प्रथम देश भाषा है। भारत की प्रथम देश भाषा कौन? पाली। भारत की प्रथम जनभाषा पाली। पाली का समय क्या है? 500 ईस्वी से 1 ईस्वी। ये महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? पाली भाषा। बौद्ध धर्म के ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? पाली भाषा। पाली का भी थोड़ा सा रूप परिवर्तित हुआ कुछ वर्षों के पश्चात, कुछ समय के पश्चात। तो वो कौन सी भाषा, एक नई भाषा बनी? प्राकृत भाषा। कौन सी बनी? प्राकृत। और इसका समय था 1 ईस्वी से लेके 500 ईस्वी। ये ईसा पूर्व है और ईस्वी है। 1 ईस्वी से लेके 500 ईस्वी तक हमारी प्राकृत भाषा। अच्छा, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश, जैन धर्म के जितने भी उपदेश हैं वो प्राकृत भाषा में। गौतम बुद्ध के जितने भी उपदेश हैं पाली भाषा। जितने भी ग्रंथ लिखे गए, अभिज्ञान शाकुंतलम है, संस्कृत में है, रामायण है, महाभारत है, ये संस्कृत। इसके बाद इसका भी समय परिवर्तित हुआ, इसमें भी परिवर्तन हुआ, तो एक नई भाषा का जन्म हुआ। वो कहलाई अपभ्रंश। क्या कहलाई? अपभ्रंश। और अपभ्रंश का समय क्या है? 1000 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी से लेके आज। सही है? क्या थोड़ा गड़बड़ काम पड़ रहा मुझे हल्का सा? ये इसका जन्म है, अपभ्रंश का है 500 से 1000 ईस्वी। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। इसके बाद आती है हमारी हिंदी। कौन सी? अब देखो, ये अपभ्रंश तमाम प्रकार की हुई, इन्हें हम ऊपर लिख लें। एक बार तो समझते, भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत से किस भाषा का जन्म हुआ? पाली भाषा का। पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश। जैसे ही हम अपभ्रंश पे आते हैं, इसे अभट्ट भी कहते हैं, इसे हम पुरानी हिंदी भी कहते हैं। अब बात आती है कि संस्कृत को हम देववाणी के नाम से जानते हैं। संस्कृत की लिपि क्या थी?
ब्राह्मी लिपि थी। अब हम लोग चलते हैं अपभ्रंश पे, थोड़ी सी चर्चा करेंगे और अपभ्रंश पे थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि यहीं से हमारी हिंदी का विकास हुआ। अब आ रही है हमारी अपभ्रंश। अपभ्रंश हम केवल हिंदी की अपभ्रंशों पे चर्चा करते हैं। तो ये अपभ्रंश हिंदी की 5 प्रकार की, कितने प्रकार के अपभ्रंश हैं? 5 अपभ्रंशों का विकास हुआ। सबसे पहले थी हमारी सौरसैनी अपभ्रंश। नंबर 2 अर्ध मानवी अपभ्रंश। नंबर 3 मानवी अपभ्रंश। नंबर 4 उपनादर अपभ्रंश। और नंबर 5, 5वें नंबर पे आएगी दद ठस अपभ्रंश। ये 5 अपभ्रंश हैं। इन 5 अपभ्रंशों से ये हिंदी से संबंधित है और ये वो अपभ्रंश हैं जिनसे हमारी हिंदी का विकास हुआ। किसका विकास हुआ? हिंदी का विकास हुआ। देखिए, सौरसैनी से निकली पश्चिमी हिंदी। कौन सी निकली? पश्चिमी हिंदी। सौरसैनी अपभ्रंश से कौन सी हिंदी निकली? पश्चिमी हिंदी। अर्धमागधी से निकली हमारी पूर्वी हिंदी। मागधी से निकली हमारी बिहारी हिंदी। उपनागर से निकली राजस्थानी हिंदी। और राजस्थानी हिंदी पर सौरसैनी अपभ्रंश का भी प्रभाव है। और ददखत से निकली मेरी पहाड़ी हिंदी। हम केवल उतना पढ़ाएंगे जो आपके पेपर में रखा हुआ मिले। एक बार इस पर चर्चा करते हैं कि हिंदी से संबंधित अपभ्रंश। तो हिंदी से देखिए, सौरसैनी, अभी पैसाची है, द्रविड़, तमाम अपभ्रंश हैं। लेकिन हमें किस अपभ्रंश की जरूरत है? जो हमारे हिंदी के अपभ्रंश हैं। तो इसमें सौरसैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी, मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी, उपनागर से राजस्थानी हिंदी और ददखत से पहाड़ी हिंदी। हमारे भारतीय संविधान में कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां हैं। कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां हैं, जिन्हें पश्चिमी हिंदी से 5 बोलियां विकसित हुई। कितनी? 5। इनका भी हम क्षेत्र से दिखाएंगे, लेकिन अभी केवल यहाँ से पश्चिमी हिंदी से 5 बोलियां विकसित हुई। तो हम 5 यहाँ लिख दीजिए। 5। पूर्वी हिंदी से 3 बोलियां विकसित हुई। 5 3 8। बिहारी हिंदी से 3 बोलियां विकसित हुई। राजस्थानी हिंदी से 4 बोलियां विकसित हुई। और ददखत से 3 बोलियां विकसित हुई। तो 5 3 8 3 11 4 11 4 15 3 18। तो भारतीय संविधान में जो वर्णित बोलियां हैं वो कितनी है? 18 है। अब पश्चिमी हिंदी से जो विकसित बोलियां हैं 5, पूर्वी हिंदी से विकसित बोलियां हैं, बिहारी हिंदी से विकसित बोलियां हैं, उपनागर से 4 और ददखत से 3। अब आपसे इतने में प्रश्न कैसे पूछा जाएगा ये समझ लीजिए। उन्होंने कहा कि पश्चिमी हिंदी विकसित हुई है सौरसैनी अपभ्रंश से।
बिल्कुल सही है। या सोर्स है या भ्रंश से संबंधित है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, उपनागर, तो पश्चिमी हिंदी। समझ में आया? कल हम लोग इन हिंदी पे हम लोग कल केवल एक अपभ्रंश को पढ़ेंगे, पश्चिमी हिंदी, उससे संबंधित बोलियां, इससे संबंधित जो 5 बोलियां हैं कौन कौन सी, जिन पर कल चर्चा होगी, आपको थोड़ा पढ़ के आना। सबसे पहले होगी कौरवी, दूसरी होगी हरियाणवी, तीसरी है ब्रजभाषा, यानी कि इसको बानू भी कहते हैं, कल इस पर चर्चा होगी। बानू, कन्नौजी, और लास्ट कौन सी है? बुंदेलो, हर बोलों के मुंह में सुनी कहानी, बुंदेली। कल हम लोग पश्चिमी हिंदी पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।